अंतर्गत वार्ता राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्थान में जनजातीय नायकों का योगदान। वार्ताकार हैं संदीप ठाकरे, जनसंपर्क अधिकारी नेपाल लिमिटेड, नेपानगर, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। आइए सुने राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर यह विशेष वार्ता। निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा के आप सभी प्यारे श्रोताओं को नेपाल लिमिटेड नेपानगर से संदीप ठाकरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की यह प्रस्तुति समर्पित है भारत की उस माटी को जिसने जन्म दिया जनजातीय अस्मिता, परिश्रम और आत्म गौरव के उन महान प्रहरियों को जिन्होंने अपनी आस्था और अपने अस्तित्व के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। भारत की सभ्यता का मूल उसकी विविधता में है। यह विविधता केवल भाषा, लोक रीति या वेशभूषा में नहीं, बल्कि उस आत्मा में है जो हर नदी, हर पर्वत और हर वन में स्पंदित होती है। जनजातीय समाज उसी आत्मा का सबसे प्राचीन और सजीव स्वरूप है। यह समाज प्रकृति के साथ चलता है, धरती को अपनी माँ और जंगल को जीवन मानता है। इनके जीवन में परिश्रम पूजा है और समानता जीवन का आधार। इसी धरती की गोद में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 उलीहातू गांव, झारखंड में केवल 25 वर्ष की अल्पायु में वे उल गुलान महान जन जागरण के प्रतीक बन गए। उन्होंने कहा था, हमारे जंगल हमारी जान है, हमारी धरती हमारी माँ है। बिरसा ने अंधविश्वास, अन्याय, उत्पीड़न और विदेशी शासन सबसे मुक्ति का बिगुल फूका। उनका आंदोलन केवल स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि स्वाभिमान, स्वराज और संस्कृति की पुनर्स्थापना का था। आज भी झारखंड की भूमि उन्हें धरती आबा, धरती के पिता या भगवान कहकर नमन करती है। मध्य भारत की पावन भूमि मालवा और निमाड़ ने भी अनेक जननायकों को जन्म दिया, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली। इनमें अग्रणी नाम है टंट्या मामा भील। 1840 में ग्राम बड़ौदा अहीर, पंधाना, वर्तमान में जिला खंडवा में जन्मे टंट्या मामा केवल विद्रोही नहीं, गरीबों के रक्षक और न्याय के प्रतीक थे। उन्होंने अंग्रेजों से छीना हुआ धन असहायों में बांटा और गुरिल्ला युद्ध की ऐसी रणनीति अपनाई कि अंग्रेज वर्षों तक भयभीत रहे। टंट्या मामा नहीं मरे, वो तो हर जन मन में बस गए। मध्य प्रदेश शासन ने उनके योगदान को अमर करते हुए खंडवा जिला जेल का नाम शहीद जननायक टंट्या भील जिला कारागृह खंडवा और खरगोन के विश्वविद्यालय का नाम क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन रखा है। इसी क्रम में भीकनगांव का शासकीय महाविद्यालय अब जननायक टंट्या मामा शासकीय महाविद्यालय भीकनगांव के नाम से सुशोभित है, जहां निमाड़ के युवाओं में शिक्षा का प्रकाश और संस्कृति की जड़ें पल्लवित हो रही है। यह महाविद्यालय केवल ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि यह पवित्र स्थल है जहां टंट्या मामा के आदर्श विद्यार्थियों के चरित्र में उतरते हैं। निमाड़ की यह धरती शौर्य की संतान रही है। यहाँ जन्मे भवानी मामा, रूपा भील, देव सिंह भील, सरदार काना भील जैसे नायक जन जन की रक्षा के लिए लड़े और इतिहास को रक्त से लिखा। बड़वानी जिले के सेंधवा में स्थापित वीर बलिदानी खाजा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उनके अदम्य साहस का जीवित प्रतीक है, जहां नई पीढ़ी केवल शिक्षा हासिल नहीं करती, बल्कि अपने पूर्वजों की वीरता से प्रेरणा पाती है। इसी पावन धरती पर जन्मे वीर रेंगया कोरकू खंडवा जिले के ग्राम सोनखेड़ी, तहसील हरसूद के लाल। 1845 में जन्मे रेंगया कोरकू एक साधारण कृषक परिवार के पुत्र थे, पर असाधारण साहस के धनी। उन्होंने जन जागरण, शिक्षा और आत्म गौरव का आंदोलन छेड़ा। आज खकनार जिला बुरहानपुर में स्थित वीर रेंगया कोरकू महाविद्यालय उनके आदर्शों की ज्योति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहा है। उसी प्रकार रानी दुर्गावती,
गोंडवाना की शेरनी, नारी शक्ति की अमर प्रतिमा। उन्होंने मुगल सेनापति आसफ खां के सामने झुकने से बेहतर अपने प्राण मातृभूमि पर न्यौछावर करना उचित समझा। उनका संदेश आज भी गूंजता है, जब भारत की बेटी रण में उतरती है तो पर्वत भी झुक जाते हैं। छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, किसानों के नायक, स्वाभिमान के प्रहरी। 1857 में उन्होंने कहा था, जब अन्नदाता अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है तो साम्राज्य की नींव हिला डालता है। श्रोताओं, आज जब हम जनजातीय गौरव वर्ष मना रहे हैं तो यह केवल औपचारिक स्मरण नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का पावन अवसर है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, रेंगिया कोरकू, रानी दुर्गावती, भीमा नायक, वीर नारायण सिंह, खाजा नायक, रूपा भील, भवानी मामा, इनकी गाथाएं केवल इतिहास की पंक्तियां नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक पुनर्जागरण की प्रेरणादायक गाथाएं हैं। अपने कर्म और संस्कारों में जीवित रखेंगे। हम अपने लोकगीतों, नृत्यों, चित्रकला और कारीगरी में उनके प्राणों को पुनर्जीवित करेंगे, क्योंकि भारत तभी अमृत काल में प्रवेश करेगा जब उसकी जड़ें वनों, पर्वतों और ग्रामों में उतनी ही सशक्त होगी जितनी नगरों, महानगरों और संसदों में है। भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने लोगों को आजाद देखकर ही चैन लूंगा। आज वह उलगुलान, वह महान जागरण हर उस भारतीय में जीवित है जो अपने कर्म, अपने स्वाभिमान और अपने समर्पण से राष्ट्र निर्माण की धारा को सींच रहा है। श्रोताओं, आज 15 नवंबर वह दिन जब धरती ने एक ऐसे जननायक को जन्म दिया जिसने अंधकार में डूबी हुई पीढ़ियों के लिए आजादी की पहली लौ जलाई। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, एक युवक, सिर्फ 25 वर्ष की अल्पायु, और संघर्ष ऐसा कि अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली। उन्होंने हमें बताया, जंगल, जमीन और जल हमारा जीवन है, अन्याय का विरोध करना ही हमारा धर्म है। आज उनकी 150वीं जन्म जयंती पर देश का हर नौजवान खुद से एक सवाल पूछे, क्या हम अपने इतिहास को जानते हैं? क्या हम अपने जननायकों के संघर्षों से परिचित हैं? क्या हम अपने आसपास की उस विरासत को देखते हैं जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया? युवाओं, समय आ गया है, सिर्फ मोबाइल स्क्रीन नहीं, पुस्तकालय की किताबें भी खोलिए। सिर्फ मनोरंजन के वीडियो नहीं, इतिहास की सच्चाइयां भी देखिए। सिर्फ मॉल और कैफे नहीं, ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों तक एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि जब हम अपनी जड़ें पहचानते हैं तभी हम भविष्य की ऊंची शाखाएं बनाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत यही कहती है, ज्ञान का दीप जलाओ, अन्याय का अंधेरा मिटाओ और एक ऐसे भारत का निर्माण करो जहां न्याय, समानता और स्वाभिमान सिर्फ शब्द नहीं, जीवन की पहचान बने। आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर हवाओं के तरंगों के माध्यम से आप सभी श्रोताओं को हृदय तल से अशेष मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जनजातीय गौरव। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संदीप ठाकरे की वार्ता, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्थान में जनजातीय नायकों का योगदान। FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी खंडवा से।